हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। वी विल फेल व्हेन वी फेल टू ट्राई। तो लाइफ में एक बार याद रखना, फेल वो नहीं होता जो ट्राई करता, फेल वो होता है जो ट्राई ही नहीं करता। ठीक है, अगर आपने यार कोई चीज़ ट्राई ही नहीं करी ना, तब तो 100% चांस है कि आप फेल हो गए। ठीक है, अगर एटलीस्ट ट्राई किया, फेल हुए, सीखे, उसे लर्न किया, दोबारा से किया, तीसरी बार चौथी बार, सक्सेस होने की चांसेस है ना एक तरफ। लेकिन जहाँ आपने ट्राई ही नहीं किया तो वहाँ तो 100% चांसेस है कि आप सक्सेस ही नहीं होगे। तो इससे बेटर है कि फेलियर से डरने से अच्छा आप ट्राई कीजिए किसी भी चीज़ को। ठीक है, करने की कोशिश कीजिए। एक बार गलती होगी दोबारा सीखिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट उस लाइन पे मत रहिए जो लोग हमेशा बैठे रहते हैं फेल होने के डर से। ठीक है, आप बाहर निकलिए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए, नई चीज़ें ट्राई कीजिए। ठीक है, तो ये बहुत सही लाइन है कि वी विल फेल व्हेन वी फेल टू ट्राई। ठीक है, तो ट्राई करते रहना है आपको अपनी लाइफ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व 20 दिसंबर एनुअली टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए। आपको तो पता है इंडिया तो फॉलो ही करता है प्रिंसिपल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। द सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन सॉलिडेरिटी इज सिग्निफिकेंट स्टेप टू एम ऑफ दी, ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा के लिए 2030 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो वर्ड है ना सॉलिडेरिटी, यूनाइटेड नेशन मिलियम डिक्लेरेशन हुई थी 2000 में, सितंबर 18 2000, तब ये वर्ल्ड यूएन ने सॉलिडेरिटी ऐड किया था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए यार सॉलिडेरिटी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, और इंडिया एक परफेक्ट एग्जांपल है। आप देखेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी में। ठीक है, कितनी डाइवर्स कंट्री है, फिर भी इंडिया में हम हारमोनी से रह रहे हैं। ठीक है, तो ये वर्ल्ड में भी आपको पता है कितने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं ना, रशिया यूक्रेन या फिर इराक में देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 20 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द इंडेक्स। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में हमने 2-3 दिन पहले डिटेल में पढ़ा था। आज हम जानते हैं कि कौन सी स्टेट ने टॉप किया है। तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, तीनों ने टॉप किया है। तीनों का स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, मैं आपको बता देता हूँ। पुडुचेरी का 60.99, लक्षद्वीप का 65.89 और गोवा का 65.53। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, देखो 65 में, बट बेस्ट देखा जाए तो पुडुचेरी का। ठीक है, इसके अलावा इन 3 स्टेट ने तो टॉप किया ही है। इसके अलावा 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से शिमला है एक, हिमाचल प्रदेश की, सोलन हिमाचल प्रदेश की अगेन, और ऐजवाल है मिज़ोरम की। तो 2 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल की, शिमला सोलन, तो आपको याद ही रहेगा अगर बेस्ट परफॉर्मिंग कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, तो शिमला सोलन और थर्ड में थी ऐजवाल। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, और झारखंड और बिहार, इनका स्कोर सबसे कम था। ठीक है, और इस जो ये इंडेक्स है ना, आपको मैंने बताया था कि ये 12 कंपोनेंट पे काम करता है। हमने बात करी थी उस दिन कि फर्दर 3 कंपोनेंट है, और 3 कंपोनेंट के सबके 4-4 कंपोनेंट है जैसे कि। ठीक है, तो वो आपको बता देता हूँ कि 3 क्रिटिकल डायमेंशन होते हैं, बेसिक ह्यूमन नीड, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी, और इन्हीं के अंडर 4-4 हैं, तो वो टोटल 12 हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है ये एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क यूज़ करता है, कम से कम 89 इंडिकेटर यूज़ करता है स्टेट्स के लिए, और 49 इंडिकेटर यूज़ करता है डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, और ये रिलीज़ कौन करते हैं? तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक ही वो हो गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, एक सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव हो गया। तो ये तीनों मिल के ना सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज़ करते हैं। ठीक है, फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आप अगर कमेंट में करेंगे तो मैं आपको इसे और डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी मैंने उतना बता दिया जितना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन, जो हमारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स है ना, ठीक है, जो इंडिया बना रहा है खुद इंडिजीज ने, तो उसका फिफ्थ कौन सी शिप है? जो फिफ्थ शिप है वो है वगीर। ठीक है, वो अंडर है प्रोजेक्ट 75 कलवेरी क्लास सबमरीन। तो वो डिलीवर हो गया है इंडियन नेवी को। तो आपको बनाना है, वो बनाई किसने? तो आपकी बनाई है मजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, और ये कहाँ पे? मुंबई में। फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन वगीर ऑफ प्रोजेक्ट 75 कलवेरी क्लास सबमरीन वाज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी बाय मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, मुंबई। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो ये सबमरीन है जल्द ही कमीशन हो जाएगी नेवी में। ठीक है, अभी तो डिलीवर हुई है नेवी को, वो कमीशन भी करेंगे इससे। ठीक है, और आपको पता है कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर इस ये जो शिप है इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, और 6 सबमरीन ऑफ स्कॉर्पियन डिज़ाइन की बननी है। ठीक है, और ये फिफ्थ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
और ये इन्होंने माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई ने ये कोलैबोरेशन करके बनाई है, किसके साथ? नेवल ग्रुप है फ्रांस का, उसके साथ, ठीक है। देख सकते हैं इंडियन नेवी 5th सबमरीन क्लास सबमरीन वगीर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंट्री फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड? तो अभी ना कंट्री में फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड आ गया है, ठीक है। तो उसका नाम है कल्याणी फिरस्ता, ठीक है। स्टील मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फिरिश्ता न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये अपने आप में ही एक नए टाइप का इनिशिएटिव है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ माइंड स्टील हैज़ बीन जो मैन्युफैक्चर हुआ है पुणे बेस्ड स्टील कंपनी में, ठीक है, कल्याणी ग्रुप में, बाय यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से इन्होंने स्टील बना दिया, ठीक है। और ये जो स्टील है ये जीरो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं इसके कारण एनवायरनमेंट, तो बहुत सही इनिशिएटिव है, ठीक है। मिनिस्ट्री ने एक्सप्रेस किया है कि कॉन्फिडेंस की मैनी कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज़ है जो इंडिया से इंस्पिरेशन लेगी ग्रीन स्टील के लिए, ठीक है। और वो भी जाएंगी ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए और डीकार्बनाइज होगी इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। आप ये देख सकते हैं इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील इनोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक ओवर एज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो, ठीक है। तो आपको बताना है अभी नए चीफ कौन बने काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के। तो इसका सही आंसर है मेजर जनरल मोहित सेठ, ठीक है। तो इन्होंने अभी चार्ज ले लिया है जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो, ठीक है। और आपको बताइए कि आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 वैक्सीनेशन क्रॉसेस हाउ मैनी करोड़ डोजेज इन दी कंट्री। तो इंडिया ने माइलस्टोन अचीव किया है, इंडिया ने 220 करोड़ डोजेज क्रॉस कर दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा करने वाला इंडिया ही बना है, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट भी आपको पता है कि कोविड-19 के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। 60% चांसेस है कि वो 60% केसेस चाइना में बढ़ेंगे, तो 10% इंडिया नहीं, मतलब वर्ल्ड में बढ़ने के चांसेस है, ठीक है। और आपको पता है कि चाइना में बहुत तेज़ी से कोविड बढ़ रहा है इस टाइम। और आप अगर न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप नॉर्थ जोन में रहते हैं ना इस टाइम, ठीक है, हिमाचल हरियाणा पंजाब इन स्टेट्स में रहते हैं, ठीक है, दिल्ली वगैरह, तो आपको पता है कि यहाँ की ठंड कितनी एक्सट्रीम हो रही है। तो थोड़ा अपना ठंड से आप बचाव रखिएगा, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। आप ये देख सकते हैं 220 करोड़। चलिए बढ़ते हैं आगे। चाइना एंड विच कंट्री होल्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ईस्ट चाइना सी। तो चाइना और रशिया, ठीक है, दोनों नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं ईस्ट चाइना सी में, ठीक है। रशिया ही पहली बार ही है कि यूक्रेन से फाइट के बाद कभी नेवल एक्सरसाइज कर रहा है चाइना के साथ। चाइना एंड रशिया विल होल्ड अ जॉइंट नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रॉम 21 दिसंबर टू 27 इन ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ऑफ चाइना ईस्टर्न कोस्ट, ताकि इनके डीप कोऑपरेशन हो सके, ठीक है। और चाइना डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि जो ये एक्सरसाइज है ये अरेंज करी गई है अकॉर्डिंग टू एनुअल प्लान बिटवीन द टू कंट्री एम टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ द टू साइड एंड जॉइंटली रिस्पॉन्ड टू मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट। तो चाइना का कहना है कि ये एक्सरसाइज इसलिए करी जा रही है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट ना हो, ठीक है। पर चाइना खुद ही सबसे बड़ा थ्रेट है, तो उसे ही यही करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मतलब जोक से फट, बट हाँ यार, चाइना खुद ही थ्रेट है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, और वो कह रहा है कि ये मैरी टाइम सिक्योरिटी थ्रेट के लिए कर रहे हैं। वही है, इंडियन ओशियन में आ रहे हैं कभी, ठीक है, साउथ चाइना सी में एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब कमाल की बात है, क्या है वो बोल सकते हैं, ठीक है। इस पर आप याद रखिएगा कि रशिया और चाइना की एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। चाइना की कैपिटल है आपकी बीजिंग और रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। तो याद रखेंगे। और इसमें जो शिप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है व्रयाग मिसाइल, ठीक है, और मार्शल शैप शोकविक डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ले और उसके साथ कौन सा बैंक है जिसने एमओयू साइन किया है ताकि वो बैंकिंग फैसिलिटी दे सके यूटी एम्प्लॉयज़ को। यहाँ पे यूटी से मतलब है कि लद्दाख की बात हो रही है, ठीक है। तो वो है आपका J&K बैंक, ठीक है। यूनियन टेरिटरी लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड साइन अ एमओयू टू प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटी टू द यूटी एम्प्लॉयज़, ठीक है। अंडर द एमओयू J&K बैंक वुड गिव द मोस्ट फेवर क्लाइंट स्टेटस टू द यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द एक्टिव परमानेंट एम्प्लॉय हु हैव देयर सैलरी अकाउंट इन J&K बैंक, ठीक है। और इस टाइम लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नाइन्थ क्वेश्चन, हु इज़ ओनली इंडियन एक्टर टू फीचर इन द एम्पायर लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ द ऑल टाइम। तो आपको बताना है एम्पायर लिस्ट ऑफ जो 50 ग्रेटेस्ट एक्टर है ना पूरे वर्ल्ड के, उसमें ऑल टाइम, ठीक है, और वर्ल्ड से चूज़ किया, उसमें इंडिया का कौन से एक्टर को चूज़ किया गया, तो उसमें शाहरुख खान को चूज़ किया गया है, ठीक है, शाहरुख खान बन गए। और एम्पायर लिस्ट ऑफ 50 ग्रेटेस्ट एक्टर, ठीक है, ऑल टाइम। और इस मैगजीन को क्रिएट किया है, क्रिएटेड बाय एम्पायर मैगजीन, ये एम्पायर मैगजीन ने क्रिएट किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, वो कौन से प्लेयर हैं, ठीक है, जो नंबर 5 पे पहुंच गया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ ए एंड बी, स्वातिक सिराज एंड चिराग सेठी, ये दोनों नंबर 5 पे पहुंच गए हैं, ठीक है। और ये आपको पता है इंडिया मैन डबल टीम की के प्लेयर्स हैं, ठीक है, दोनों एक साथ खेलते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि सात्विक और चिराग ने इंडिया ओपन सुपर 500 जीता था, फ्रेंच ओपन सुपर 750 जीता था, ठीक है। थॉमस कप इन्होंने जीता है, जो जिस टीम में आपको पता है कि थॉमस कप जीता है उसमें ये दोनों भी थे, ठीक है। इसके बाद अलावा इन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। हाँ, ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन आप देखिए कितनी सारी इन्होंने उसमें मेडल्स जीते हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये है चिराग। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर्स सेक्शन में, तब तक टेक केयर।